भैया अंदर दारू गांजा पिए, दारू पी पी हमारे संगे गलत काम करत रहन। अच्छा, अंदर के नहीं रहा भैया। कितने दिन तक आपको वहाँ पे रखे? 15 दिना। तो 15 दिन तक लगातार गलत काम करते रहे आपके साथ? हाँ। कितने लोग मिलकर आपके साथ गलत किए हैं? गिंदे सामू 2 लोग? हाँ। दोनों सगे भाई हैं? हाँ भैया, दोनों सगे भाई हैं। मायके से वापस आ रही थी तो इनको रास्ते में मिल जाते, इनके परिचित थे, इनके गांव के ही रहने वाले थे, तो जो है इनको गांव छोड़ने के बहाने अपने बाइक पर बिठा लेते हैं। इनके साथ इनके 2 बच्चे होते हैं, उनको भी बिठा लेते हैं। फिर इधर उधर से बाइक घुमाते हुए यानी कि गाँव शहर से दूर ले जाते हैं। फिर उसके बाद वहीं से इनको धमकी देना शुरू कर देते हैं कि यानी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा करो, नहीं तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसा ही। फिर इसके बाद इनको ले जाकर जो है प्रयागराज शहर पहुंचते हैं। प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद बॉम्बे की ट्रेन पकड़ते हैं धमकी देते हुए, है ना। फिर इनको जो है बॉम्बे ले जाते हैं। बॉम्बे में कहीं एकांत में कोई रूम लिए होंगे, फिर वहां पर इनको रखते हैं। और फिर कहीं जब उनको जाना होता था तो इनको जो है ताला के अंदर बंद कर देते थे, यानी कि कमरे में बंद करके ताला लगा लेते थे। फिर क्या हुआ? लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, उससे हाथ जोड़ के क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दे, मेरा मदद करे और कानून से लड़े और उसको सजा दिलवाएं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के कुराव थाना अंतर्गत रामगढ़ गांव में है और यहां से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि आज हमारे साथ एक पीड़िता है जो कि एक आदिवासी महिला है, उसके साथ ऐसा अपराध हुआ है कि जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि इनके गाँव के ही एक व्यक्ति इनके मायके से इनको बहला फुसला कर साथ में लेकर जाते हैं और जब गांव से थोड़ी दूर पर चले जाते हैं तो उसके बाद इनके 2 बच्चे हों तो उन 2 बच्चों को मारने की धमकी देते हुए इनके साथ गलत व्यवहार करने का काम करते हैं। इसके बाद फिर इनको जो है दबाव बनाते हुए यहाँ से मुंबई लेके जाते हैं। मुंबई में बंधक बनाकर 14 से 15 दिन वहाँ पर रखते हैं और उसके बाद 15 दिन के अंदर जो है इनके साथ कई बार शराब के नशे की हालत में इनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद किसी भी तरह से जब ये वापस अपने गांव आती, अपनी व्यथा बताती हैं और संबंधित थाने में ले जाकर प्रार्थना पत्र देती हैं, तो आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, इस तरह की कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि ऐसे ऐसे समाज में जो कीड़े हैं तो उनसे बचाया जा सके समाज को और लोगों को न्याय मिल सके, ताकि ऐसे जो अपराध आए दिन दिखाई दे रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा अंकुश लगें, दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा करने के लिए बिल्कुल सोचे भी नहीं। तो आइए उस पीड़िता से जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, क्या हुआ है इनके साथ और कब इनको जो है वो व्यक्ति यहाँ से लेकर जाता है और किस तरह से घटना को अंजाम देता है। वो सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। क्या नाम हुआ बहन जी? शीला देवी। शीला देवी जी इसी गाँव की निवासी हैं? इसी गाँव की निवासी, रामगढ़ की। रामगढ़। ये कब की बात है जो आपके साथ ये घटना हुई है? लगभग कितने दिन या कितने महीने हो रहे? निर्णय 20-25 दिन होता भैया। 20-25 दिन हो रहे हैं। हाँ। 5 जुलाई की बात है। हाँ। चलिए ठीक है। तो कहाँ से ये घटना की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है? हम गवा रहे अपने मम्मी के। हाँ। अम्मी के यहाँ से लौटा रहे वापस घरे। अपने मायके गई थी आप? हाँ। मायका कहाँ है आपका? मुरलीपुर। मुरलीपुर कुराव थाना के अंतर्गत आता है? हाँ। मुरलीपुर। हाँ। चलिए ठीक है। पीड़िता का कहना ये है कि 5 जुलाई से पहले ये अपने मायके मुरलीपुर नामक गांव गई थी। फिर क्या हुआ? फिर भैया वहाँ से हम वापस भवा रहे, माँ आदमी कमाई उमाई पैसा दे रहे हैं हमारे मम्मी के। हाँ। और हम 15,000 रुपया लेकर लौटा रहे वहाँ से। अच्छा। फिर गांव के सामू हाँ। मिलन 2 आदमी हो के वहाँ, यानी कि ये जो है अपने मायके से वापस अपने घर आ रही थी, रामगढ़ आ रही थी वापस। हाँ। तो फिर रास्ते में बैठा रहे, गाड़ी के इंतजार करत रहे हम। अच्छा। और फिर हम 25 गाँव के अपने 2 जने हो के मिले हमसे रास्ते में। कौन मिला? श्यामू, एक जने का नाम नहीं जानी थी। अच्छा, 2 व्यक्ति आपको मिले। हाँ। एक को पहचानती थी आप? हाँ। 2 व्हीलर से थे या 4 व्हीलर से? मोटरसाइकिल से भैया। मोटरसाइकिल से थे। हाँ, 2। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बच्चे बोलन कि कहाँ बैठे, उनका गाड़ी का इंतजार करते घरे चलत है। तो कहीं कि चला हम घरे चलते ही, चला बैठाए चलब। तो फिर गाड़ी पर हम भरोसा के क्यों बैठन कि गांव देश का आदमी है, चला चलब संगे। फिर वहाँ से हमके बैठाएन, गांव से निकारे पे ले आयन। फिर यह बड़ोखर वाली रोड पे घूमेन तो हम बोलन कि कहाँ ले जात है। तो कहीं कुछ काम बा, बैठा रहे हमको दूर पे ले गए। हमारे संगे 2 लड़का रहे, लड़का आगे बैठाए रहे। अच्छा, आपके 2 बच्चे थे? हाँ। बच्चों को भी बिठा लिए बाइक में? हाँ। ठीक है। आगे बैठाए रहे।
फिर कहन कि ले चलत है कुछ काम बात है, वहाँ से फिर आगे निकल गए। आगे गांव गिराव कुछ नहीं पूरा निकारे परे पहुँचेन तो हमके धमकी चमकी दे लगे, माँ मोबाइल छीलन फोड़ फाड़ देन, तुरंत सी मोबाइल फोड़ दीहन। फिर कहन कि अब हम जहाँ ले चलत है जहाँ घरे न ले चलबे तमका काहे ऐसन में शांत करत है, तो कहे कि ऐसे हो अगर चिल्लाबू के उस कहबू हल्ला गुल्ला करबू तो हाँ लड़का फेंक दे पुले पर से मर जाए दोनों लड़का तो हम मार डालब ऐसे। तो वही बोले? हाँ सामू। फिर भैया हम मजबूर हो गए, कुछ नहीं बोल पावन। फिर ले गए हमके वहाँ से दोनों मिला रहे मोटरसाइकिल से इलाहाबाद तक के। इलाहाबाद तक ले गए हमके, रात भर वहाँ रखे रहें स्टेशन पे। वहाँ अंदर धमकी चमकी देते रहे हमारे लड़कन के कि मारब। फिर भैया वहाँ से हम नहीं बोल पावन। कहाँ लेके गए आपको? इलाहाबाद स्टेशन पर ही। हाँ मना तो काफ़ी रहन भैया, लेकिन हम बोल नहीं पावन केहू से। अच्छा, स्टेशन लेके गए आपको? फिर हमारे लड़कन को धमकी चमकी देते रही गन तो हम लड़कन से मजबूर हो गए कि बोलब तो हमारा लड़का मार डली ही हम मरी ही। हाँ। फिर वहाँ से हमके बम्बे ले गए भैया। वहाँ अंदर ऐसा इधर रखे रहन कि अंदर मनाई उनाई केहू नहीं रहन, अकेले रहन, कतों भी जाए मैं ताला के अंदर कह के जाते रहे। अच्छा, यहाँ से यानी कि ये मायके से वापस आ रही थी तो इनको रास्ते में मिल जाते, इनके परिचित थे, इनके गांव के ही रहने वाले थे, तो जो है इनको गांव छोड़ने के बहाने अपने बाइक पर बिठा लेते हैं। इनके साथ इनके 2 बच्चे होते हैं, उनको भी बिठा लेते हैं। फिर इधर उधर से बाइक घुमाते हुए यानी कि गाँव शहर से दूर ले जाते हैं। फिर उसके बाद वहीं से इनको धमकी देना शुरू कर देते हैं कि यानी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा करो नहीं तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसा ही। फिर इसके बाद इनको ले जाकर जो है प्रयागराज शहर पहुंचते हैं। प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद बॉम्बे की ट्रेन पकड़ते हैं धमकी देते हुए, है ना। फिर इनको जो है बॉम्बे ले जाते हैं। बॉम्बे में कहीं एकांत में कोई रूम लिए होंगे, फिर वहाँ पर इनको रखते हैं। और फिर कहीं जब उनको जाना होता था तो इनको जो है ताला के अंदर बंद कर देते थे, यानी कि कमरे में बंद करके ताला लगा लेते थे। फिर क्या हुआ? फिर भैया अंदर दारू गांजा पिए, दारू पी पी हमारे संगे गलत काम करत रहें। अच्छा, वो अंदर के नहीं रहा भैया। कितने दिन तक आपको वहाँ पे रखे? 15 दिना। तो 15 दिन तक लगातार गलत काम करते रहे आपके साथ? हाँ। फिर भैया वहाँ से हमार पैसा कौड़ी जिन 15,000 रुपया अपने मैके से लेके चला रहन, सब खाए लेहन, माँ गहना गुड़िया सब बेच के खा लेन, मोबाइल तोड़ी दीहन। हाँ। फिर वहाँ से अपन भाई लोग सब उनकर वहीं रहथिन बम्बे में, बहन भैया सब रहथिन परिवार रही। तो फिर वहाँ से यहाँ अपने मेहरारू के लगे फ़ोन करें का करें, तो उनकर बेटवा मेहरारू यहाँ से गए अपने परिवार के लगे। हाँ, गांव से रामगढ़ से। फिर उनका अपने परिवार के लगे ले गए तो हमके वहाँ दर सब मिला मारब शुरू कर देहन। उनके भाई के नाम बा गिंदे, बहनी सुघरी, मेहरारू के पारो बजरंगी, और का कहथिन उनके गिंदे के मेहरारू के सविता, कुल मिला लग के हमके मारन भैया वहाँ दरे। अच्छा। फिर वहाँ से बिहान से तो कितने लोग मिलकर आपके साथ गलत किए हैं? गिंदे सामू 2 लोग? हाँ। दोनों सगे भाई हैं? हाँ भैया, दोनों सगे भाई हैं। वहाँ से गिंदे के रूम पे जब हमके कौन से बिरादर हैं ये? कोल। जिन्होंने गलत किया आपके साथ वो कौन से हैं? कोल हैं भैया। वो भी कोल हैं? हाँ। जिन्होंने आपके साथ गलत किया? हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ से हमके सबसे मरवाएन तो फिर उन लोग गाँव आवे लगिन। तो हमके गांव नहीं लिया उतरन भैया, हम बहुत चोरौरी विनती करे लगे कि हमको ले चला गांव, जबरी हम करे लगे। वहाँ से हम मारे के धमकी देन, फिर कहें कि दोनों लड़का के मार के गटर में फेंक दे। हम कहा नहीं मैं मार मत, न हमारे लड़कन को मारा, हम कुछ न बोला, कुछ भी हमारे संगे अन्याय हुआ कुछ न बोला, सास ससुर से अपने आदमी से केस कुछ न कहब, गाँव वालन से हमके घर पहुँचाव, चल ले चला संगे हमके। कहीं ठीक वाले तो चलत है, लेकिन मोह केहू से न खोलू और नहीं तो हम रास्ते में मार के फेंक देम, ना ले चल संगे। अच्छा, धमकी देते रहे बराबर? हाँ। फिर भैया वहाँ से ले यहाँ स्टेशन, यहाँ थाना बम्बई जब स्टेशन पर तो वहाँ तक के मनाई लगवाए रहे हमारे आगे पीछे कि कुछ बोले तो के तुरंत गायब कर दे भाई। हम नहीं बोलन भैया कुछ, हमारे लड़कन को बुखार चढ़ी रही ट्रेन पर हमारो। फिर वहाँ अंदर हम दवाई ऐसा दे रहे भैया कि हम दवाई खा ले रहे ना, माँ तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गवा रहा। फिर वहाँ से ट्रेन को मनाई बोलन कि के बाद साथे तो हम बतावन कि लोग हैं, तो उन्हें ट्रेन वाले मनाई हमारे तेल लगाएन, ठंडा तेल मुँह ठोंके, मेहरारू इट्ठी रही। तो फिर करें बिगड़न बरबारन संगे लेके आएन कोराव यहाँ अंदर। फिर उनकर मेहरारू अपन भाई बुलाए सी और उनके बेटवा का सार इट्ठी रहा, गाड़ी लेके कोराव गए। हम अड़ियाई लेके कोराव कि अब हम अपने कोराव क्षेत्र में पहुँचा है जिसे
तो बहुत से हम पुलिस आवत जात हन तो कुछ बतियाई लेबै हमके उधर धमकी दे लगिन मारे काटे के भैया हूँ नहीं बोल पावन। फिर वहाँ दरे कहन कि चल ठीक बा हम कहा मत चौकी ले चल खुरांग तो कहें चौकी अब कतौ न ले चलब चल बैठू गाड़ी पर ले चल तो के संची घरे छोड़ दे के से बहना खोले का ठीक बा न खोल। फिर वहाँ से भैया हमके बैठाएन लैयान कुदूरा कुरांग छोड़ी देहन हमके वहीं से कुल लोग गायब हो गए। फिर भैया हम पैदल वहाँ से आवन के ऑटो वाले के संगे आवन भाड़ा किराया मांगे ले हमारे लगे पैसा तो रहा नहीं अयोध्या तक के लैया छोड़ दी। फिर अयोध्या से पैदल रामगढ़ आवन छविनाथ के घरे 8 बजे रात पहुँचन वहाँ गए हम बेग उग रखन। छविनाथ कौन है? सामू के बाप। अच्छा, जो व्यक्ति आपको ले गया था हाँ उसके बाप हैं? हाँ। तो उनसे आपने उलाहना दिया? फिर हम 8 बजे रात जब घरे पहुँचन भैया उनके तो हम बोलन अपन बेग उग रखन लड़का अपन करन तो उन गाड़ी दे लगिन मादा चित भोसड़ी तो यहाँ से हर जी मेरे घरे में रहबे तो हम भूंजी दे बागी लगाई दे। अच्छा, आप उलाहना दी तो उल्टा आपको ही गाली मिलने लगी? हाँ। फिर क्या हुआ? तो हम कहा हम कतौ न जब हमारी इज्जत बिगाड़े बात हम न अपने नैहरे के भाई न ससुरे के भाई कहाँ जब हम ही रहब तो कहीं अगर यहाँ दरे रहबे जहाँ वो बात जो वहीं रहो जहाँ भगवान प्राण हो जो हेर यहाँ हमारे घरे में रहबे तो हम आगे धराई दे जरी जाबे घरे संगी संगी। अच्छा। फिर भैया हम 2 दिन 4 हम लेके लड़का ऐसे रहे अगल बगल वाले मेरे लड़कन को और घूम खाना देहन फिर खान पिए। फिर हमार बिहान से सास ससुर मार गए तो हमके लिए आई के आन घरे भैया नहीं माँ कोनो डगरा नहीं रहा रहो के यही भवाब हमारे संगे। अच्छा, फिर जब गांव आई आपके साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ तो उसके बाद आपने थाने में एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? आपने गए भैया बिहान से चौकी पर गए। हाँ। अयोध्या चौकी पर वहाँ अंदर एप्लीकेशन डालन वहाँ वाले सुन के बैठ गए कुछ नहीं बोलन। फिर कोराम बिहान से गए हम कोराम चौकी पे गए वहाँ दर के बोलन दरोगा जो रहे न पुलिस तो कहें कि चलो ठीक है हम तुम्हारा मदद करेंगे। अभी तक के कोनो सुनाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। आपके पति ने आपको स्वीकारा? हाँ। उनसे कोई दिक्कत नहीं भैया? कोनो दिक्कत नहीं। सास ससुर या परिवार के जो भी लोग हैं उनसे कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। सबने स्वीकारा आपको? सब स्वीकार करें हम भैया पास में रखें। किसी तरह कोई प्रताड़ना तो नहीं कर रहे? नहीं। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने, बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर थी कि बता दें कि पीड़िता अपने मायके गई हुई थी और मायके से वापस आ रही थी तो गांव के ही श्यामू नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इनके परिचय के थे। अपने मायके से गांव वापस आते समय इनकी रास्ते में मुलाकात हो जाती है तो वो इनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो तो ये बताती है हम अपने घर जा रहे हैं मायके से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आइए हम भी गांव चल रहे हैं तो आपको छोड़ देंगे। तो गांव छोड़ने के बहाने अपनी बाइक में इनको बिठा लेते हैं और बाइक में बिठाने के बाद इनके 2 बच्चों को बाइक के आगे यानी कि टंकी की तरफ बिठाते हैं और लेकर चल देते हैं। तो इधर उधर से घुमाते हुए गुमराह करते हुए इनको लेकर प्रयागराज शहर की तरफ रवाना होते हैं। उसके बाद रास्ते में बीच में कई जगह रोका जाता है और इनके बच्चों को मारने की धमकी देते हुए इनसे गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। ये मना करते हैं तो बार बार इनको कहा जाता है कि अगर आप ऐसा काम हमारे साथ नहीं करेंगे तो हम आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। डरी सहमी महिला किसी भी तरह से उसके कहने पर आते हुए जैसा जैसा वो करता है उसी तरह करती चली जाती हैं। इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित करते हुए या बच्चों को परेशान करने का हवाला देते हुए वो व्यक्ति इनको प्रयागराज जंक्शन ले जाता है। प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन में बिठाकर इनको महाराष्ट्र यानी कि मुंबई ले जाता है और मुंबई में एकांत में एक कमरा लेकर वहाँ पर इस महिला को रखता है और 15 दिन तक लगातार शराब पी करके इनके साथ दुष्कर्म करता है। और उसके बाद जब उसको कहीं जाना होता था तो उस कमरे में ताला बंद करके जाता था यानी कि ताला बंद कर लेता था ताकि ये महिला कहीं भाग ना पाए। और उसके बाद पुनः आता वापस और शराब पीकर नशे की हालत में इनके साथ दुष्कर्म करता है। इस तरह करके जो है 15 दिन लगातार इनके साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद जब सारे पैसे खर्च हो जाते जो कि महिला के पास 15,000 रुपये थे, इनके गहने जेवरात थे, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब उस बंदे को याद आती है कि अब यहाँ कैसे रहा जाएगा। तो अपने परिजनों को बुलाता है। उसके परिजन जाते हैं तो उल्टा अपने लड़के को, अपने देवर को या फिर अपने पति को न समझा करके बल्कि उल्टा इस पीड़िता को मारते पीटते हैं। किसी भी तरह से पीड़िता वहाँ से चरौरी विनती करके अपने गांव को आती है। गांव में जब आने के बाद उक्त व्यक्ति के पिता से उलाहना देती है तो व्यक्ति के पिता के द्वारा उल्टा इस महिला को ही धमकी दी जाती है। और जब महिला थाने का सहारा लेती है तो वहाँ से भी कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं होती है।
तो ये है आज की कहानी। दोस्तों बता दें कि समाज में आज भी ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य हो रहे हैं जिनको खाली सोचकर और जानकर ही रूह कांप जाती है कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। आए दिन ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिनकी कवरेज हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, तो ऐसा देखकर लोग क्यों नहीं सुधरते हैं, क्यों ऐसा कृत्य करते हैं। समाज में ये लोग एक नासूर की तरह हैं, एक कैंसर की तरह हैं कि जो आए दिन समाज को प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं, अपनी माँ बहन की तरह दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इनके साथ बहुत सारी आदिवासी महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी आहत हैं कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ और इनके न्याय के लिए इनके साथ खड़ी हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि दरअसल बात में सच्चाई क्या है, क्या चाहती हैं ये लोग। क्या नाम हुआ? मीना। मीना जी, ये बताइए, जो पीड़िता ने बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा गलत काम हुआ है, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। सही है। हाँ। तो उसके बाद जब ये गांव में आके बताई तो गांव वालों ने जो है इनका सहयोग किया या नहीं? हाँ। इनके घर वालों ने इनको अपनाया? हाँ अपनाया। तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि इनको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि उनके सजा हो शाम की। इनके साथ जास्ती हुई है। हाँ। तो पुलिस जो है अभी तक आई नहीं गांव में? नहीं आई, कुछ इन्होंने सुनाई एप्लीकेशन नहीं। दिया? हाँ। आप लोग क्या सोचते हैं? आप एक महिला हैं, खुदा न खास्ता भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह से इस महिला के साथ हुआ है तो क्या ऐसा किसी और महिला के साथ होना चाहिए? नहीं, ना हो चाहिए। और जो ऐसे लोग करते हैं समाज में एक कैंसर की तरह है, इनको जिंदा रहने का अधिकार है? नहीं। तो आप लोग क्या चाहती, किसके पक्ष में है? इस महिला के साथ है? हाँ महिला के साथ है। साथ है? हाँ। चलिए ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं इनके घर गांव की महिलाएं, यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग बाग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। जैसे ही हम गांव में पहुँचे तो गांव के बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये लोग बाग यहाँ पर इकट्ठा, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि दरअसल इस बात में कितनी सच्चाई है। खड़े होइए भैया। दरअसल इस बात में कितनी सच्चाई है तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, यही गांव। जो अभी एक महिला ने बताया कि इनके साथ गांव का ही एक श्यामू नाम का व्यक्ति ऐसा ऐसा कृत्य किया है, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात जो कह रही है हाँ। वो बात सच है। सत्य है? हाँ। इनके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। शासन प्रशासन सुन नहीं रहा इनकी? ना ही सुन रहा है, कभी उठते नहीं हैं तो का कही कि क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहता हूँ, उस महिला का न्याय हो चाहे, न्याय मिलना चाहिए। बताइए, ये देख लीजिए ये गांव के इनके जो है बड़े बुजुर्ग हैं। आइए कुछ लोग और इनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना लाल। जो पीड़िता ने बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा जो है अपराध हुआ है, ये बात कहाँ तक सत्य है? सत्य है, बात तो जहाँ तक कह रही है सब सत्य है। सही है? हाँ वो सही है। गांव के श्यामू नाम के व्यक्ति ने इनके साथ गलत किया है? श्यामू ने गलत किया है। तो किस तरह की न्याय की उम्मीद रखते हैं आप लोग? न्याय वही होना चाहिए जो कह रही है वो। हाँ हाँ सर। और जैसे कि पीड़िता ने बताया कि उसने प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई नहीं हुई तो वो सब अब साहे भरे जाने का नहीं। कार्रवाई चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल चाहे। पुलिस अभी तक मौन बैठी है? अब बिल्कुल बैठी है, बाकी आई नहीं यहाँ, नहीं आई है। अब यहाँ आई नहीं। आइए पीड़िता के परिवार वाले कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, ये लोग क्या चाहते हैं। आप कौन है? मैं उनका पति हूँ। आप पति हैं? क्या नाम हुआ आपका? भारत लाल। क्या हुआ था भरत लाल जी? देखिए हुआ ये था हाँ कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया, इसकी माँ ने फ़ोन की कि भेज दो, थोड़ा काम है। और ये गई वहाँ मैके अपने। हाँ। तो जाने के बाद 2 दिन बाद वहाँ से आने का, वापस होने का मामला बनाया। तो वापस हो रही तो इसके साथ वो पहुँचा कि गांव वाले मैं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भारी बारिश होने लगी है, जिसके चलते हम अभी भरत के घर पर आ गए हैं। और ये भरत वही व्यक्ति हैं, उस महिला के पति हैं जो पीड़िता है, जिसका अभी आपने बयान सुना। आइए इनसे बातचीत करते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या ये आपकी पत्नी है? जी हाँ। जो इल्ज़ाम लगा रही है वो सही है? हाँ, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रही है हाँ। वो सब ठीक है। सही बात है। हाँ। वो आपके गांव का ही रहने वाला व्यक्ति है? हाँ। अपने क्या नाम है उसका? श्यामू को। कैसे ले गया था आपकी पत्नी को? अरे वो बहका करके ले गया था। बहला फुसला के? जी हाँ। क्या आपकी पत्नी का उस व्यक्ति से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा था? जी नहीं, कोई चक्कर नहीं चल रहा था। यानी कि गुमराह करके ले गया था? हाँ, गुमराह करके ले गया। जैसा कि आपकी पत्नी बता रही हैं कि उसने बच्चों को मार देने की धमकी देते हुए मुंबई तक ले गया थी, बात सही है? हाँ, ये बात ठीक है। कार्रवाई आपने कुछ की? मैंने
बहुत कार्रवाई की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो तो रही। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से यही निवेदन है मेरा कि उस व्यक्ति को भारी से भारी सज़ा मिलनी चाहिए। जो श्यामू है। जी हाँ। और जैसे कि महिला ने बताया कि श्यामू और उसके भाई ने मिलकर जो है सामूहिक दुष्कर्म किया है कमरे में बंद करके 15 दिन तक। हाँ वो बात ठीक है। जब आपकी पत्नी वापस आई तो आपने स्वीकारा? जी हाँ, मैंने उसकी हालत देखी गंभीरता से कि उसके पास बहुत समस्या है और मेरे 2 बच्चे हैं और परेशान चल रहे थे, उनको बुखार आ गई थी और वो एक जगह पे ऐसे लेटे थे। मैंने गया देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेंगे हो सकता है इन पर कुछ और कष्ट पड़े, हो सकता है इन लोगों की मौत ना हो जाए। तो मैं ये सोच करके इन दोनों को अपने पत्नी को लेकर अपने घर ले आया। तो शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा? जी नहीं, कुछ। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दे, मेरा मदद करे और कानून से लड़े और उसको सज़ा दिलवाएं, ताकि ऐसा कोई दोबारा श्यामू उत्पन्न ना हो, समाज में ना पैदा हो। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। कलंक हैं जी, इस धरती पर बोझ बने हुए हैं। आए दिन इसी तरह की किसी न किसी की माँ बहन को टारगेट बनाते रहते हैं। बनाते रहेंगे। श्यामू करता क्या है? वो कुछ करता नहीं है। उसकी पत्नी यही जगह हमारे यहाँ राजेडिया हैं, उन्हीं के यहाँ काम करती है और उसी से उसका खर्चा चलता है और रात दिन दारू भी पीता है वो। अच्छा। जी हाँ, ऐसा किया है। ऐसा किया है। चलिए ठीक है, इनके माता पिता हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये पिताजी हैं और पीड़िता के ससुर हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखंडे। ये बताइए, जो आपकी बहू बता रही है क्या वो बात सही है? हाँ साहब ये सही है। हाँ सही है कि उसके साथ ऐसा आपके गांव के श्यामू नाम के व्यक्ति ने किया है? हाँ, श्यामू ने गलत व्यवहार किया है। श्यामू क्या लगता है आपकी बहू का? श्यामू हमारे कका लाग गए। अच्छा। तो मान ले बोबा लाग गए गांव देश के। बाबा ससुर हैं? हाँ, गांव पीड़िता के बाबा ससुर लगेंगे? हाँ, ससुर लगेंगे। उसके बाद भी ऐसा घिनौना कृत्य उन्होंने किया? हाँ, बहुत गलत किया। तो आपने थाना का सहारा नहीं लिया, प्रशासन का सहारा नहीं लिया आपने? लिया साहब। क्या हुआ? चौकी पर गए, FIR दर्ज करा, थाने पर FIR दर्ज करा, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं कोई नहीं। तो तहरीर आपने दिया था? हाँ दिया। कहाँ दिया था? चौकी पर दिया, थाने पर दिया, कोराव, लेकिन क्यों आइन नहीं, कोई सुनवाई नहीं कोई। तो क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं साहब के शामू के सजा मिले, चाहे नैनी सेंटर जाए, ताकि समाज में दोबारा कोई श्यामू पैदा ना हो। हाँ, है ना? श्यामू। हाँ, चलिए ठीक है। ये इनकी माता जी हैं, यानी कि पीड़िता की सासू माँ है। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत। माता जी आगे आए, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी? जगवंती। ये जो आपकी बहू बता रही है ये बात सही है? हाँ साहब सही है। उसके साथ ऐसा हुआ है? हाँ। किसने किया है? श्यामू। श्यामू कौन है? कोल है। आपके गांव का है? हाँ, हमारे गांव का है। तो आप लोगों ने स्वीकारा अपनी बहू को? हाँ। आप लोगों को किसी तरह कोई मलाल तो नहीं है? नहीं। आपने स्वीकार लिया? हाँ। शासन प्रशासन से जो है क्या उम्मीद रखती है, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए आपको? न्याय है चाहता साहब के ओके सजा मिले चाहे। हाँ। तहरीर दिया है आपने थाने में? हाँ दे है साहब। हाँ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं धौड़ धौड़ गए है, नहीं कुछ नहीं सुनाई बाटे। बता दें कि यह है पीड़ित परिवार और ये उस पीड़िता के पति हैं और ये उनकी सासू माँ हैं, ये उनके ससुर जी हैं। और इनके द्वारा जो बताया गया और साथ ही जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि 15 दिन तक लगातार बंधक बना के बच्चों को मार देने की धमकी देते हुए किस तरह से गांव के ही श्यामू नामक व्यक्ति ने उनके साथ 15 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। और बता दें कि उसके बावजूद प्रशासन की मदद लेने की इन्होंने कोशिश की तो प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी, आज तक गांव में आई तक नहीं, और ना तो प्रशासन यहां पर आकर इनका हाल माहौल जाना। और बता दें कि पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीदें इनकी सारी कम होती जा रही हैं, यानी कि घटती जा रही हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। तो इनका यही निवेदन है कि इन लोगों को न्याय मिले और जो आरोपी है उसको सज़ा मिले,
ताकि कोई दोबारा उस तरह का आरोपी समाज में पैदा ना हो, क्योंकि आए दिन इस तरह के तमाम मामले प्रकाश में आते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी कवरेज करने का सिर्फ यही एकमात्र उद्देश्य है कि जो भाई या फिर जो युवती, जो माताएं बहनें या फिर जो भाई लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी गलती ना दोहराएं। तो दोस्तों आज की खबर यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।